नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम देखेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। इस वीडियो में राष्ट्रपति जी से जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना देरी किए हुए। प्रश्न पहला है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति जी से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है। एक दो प्रश्न तो रहता है राष्ट्रपति जी से, और इस वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को सेलेक्ट किया हुआ है जो राष्ट्रपति जी से बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, दोस्तों ये प्रश्न खूब पूछा जाता है परीक्षा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब छांटे हुए प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं को मैं इस वीडियो में सेलेक्ट किया हुआ हूँ। तो प्रश्न दूसरा है, भारत का सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, भारत के तीनों सेना का कमांडर कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों, जो भारत में तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, उन सब का कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। सेनापति इन्हीं को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो देख लेते हैं। पहली शर्त है कि कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े होंगे, उन्हें भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार होंगे, उनकी उम्र 35 साल पूरी होनी चाहिए। और तीसरा है जो वह लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हों। लोकसभा के सदस्य उन्हें चुना जा सके, ऐसी योग्यता होनी चाहिए उनके अंदर। और चौथा है कि वो किसी भी सरकारी पद पे न हो, पहले से वो किसी भी सरकारी लाभ का वो नहीं उठा पा रहे हों, लाभ न ले पा रहे हों। ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए उनके अंदर, तब जाके वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, राष्ट्रपति अपने पद पर कितने साल तक रह सकते हैं? उत्तर होगा 5 वर्ष तक। दोस्तों, राष्ट्रपति जी अपने जितना उनका कार्यकाल रहेगा 5 साल तक, तब तक वो रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न ये पूछा गया है कि कब तक रह सकते हैं, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उनको कैसे हटाया जा सकता है। प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है परीक्षा में, खूब पूछता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है कि राष्ट्रपति पे संसद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है, तब उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति जी से प्रश्न एक दो तो पूछा ही जाएगा परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां है, किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में धन विधेयक वो प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। जब वो अनुमति देंगे, जब वो उनकी स्वीकृति मिलेगी, तब जाके वो पेश होगा संसद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब राष्ट्रपति जी बाहर रहेंगे देश से, तब उनका काम उपराष्ट्रपति जी देखते हैं, उनका काम संभालते हैं। और जब राष्ट्रपति जी अपना पद त्यागेंगे, तो अपना जो त्यागपत्र रहेगा वो उपराष्ट्रपति जी को सौंप देंगे। प्रश्न ये भी पूछता है परीक्षा में दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के परामर्शों के अनुसार वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय से बात विमर्श होगा,
तब जाके वो नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। प्रश्न 9 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार निर्वाचित किया गया था राष्ट्रपति पद के लिए। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर होगा प्रतिभा सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार कितनी बार खड़ा हो सकता है? उत्तर होगा जितनी बार चाहे। राष्ट्रपति बनने के लिए अपने इंडिया में कोई भी वो लिमिट नहीं है कि आप 1 ही बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं। ये कोई भी इसका लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय उनका कार्यभार कौन संभालेगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। चाहे राष्ट्रपति जी अपने पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए या देश से बाहर गए हों तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर निर्णय कौन करता है? उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो कोई विवाद होता है तो उस पर निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? उत्तर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। जितने भी मंत्री की नियुक्ति होती है मंत्रियों की, उनकी सबकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कहने पे उनकी सलाह पे करते हैं नियुक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपातकाल से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसका उत्तर होगा 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? उत्तर होगा 3 बार। ये आपातकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देख लेते हैं कब कब आपातकाल की घोषणा हुई थी। पहला है 1962 में, जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पे, जब चीन से लड़ाई लगी थी, तो ये हो गया 1962 में पहला। और दूसरा है 1971 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जब युद्ध लगा था भारत पाक से, तब। और तीसरा लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये जब आंतरिक भारत में ही कुछ गड़बड़ी हुई थी तब ये लगा था। यह 21 महीने का ये आपातकाल था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के कहने पे ये आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 है, भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रपति के नाम पर। एक लहजे में कहूँ, भारत सरकार के जितने भी कामकाज होते हैं वो सभी राष्ट्रपति जी के नाम पे होते हैं। प्रश्न 19 है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 है, संसद का सत्र कौन बुलाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। संसद का सत्र है जो, उसे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 है,
लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? मतलब संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 है, सभी दशाओं में मृत्युदंड को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर किसी को मृत्यु दंड भी मिला है दंड, तो उसे राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी ही क्षमा कर सकते हैं। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करते हैं? उत्तर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति जी खुद अपने आप से माफ़ नहीं कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 है, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 है, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं वो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27 है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर होगा महाभियोग चलाकर। अनुच्छेद 61 से महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 28 है, अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर हटाया गया है? उत्तर होगा एक भी नहीं। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाकर उन्हें हटाया नहीं गया है। प्रश्न 29 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? उत्तर होगा संसद के द्वारा। संसद के द्वारा राष्ट्रपति जी पे महाभियोग चलाया जा सकता है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 है, राष्ट्रपति का पद कितने माह तक से अधिक खाली नहीं रह सकता है? उत्तर होगा 6 माह से अधिक खाली नहीं रह सकता। 6 माह से अधिक राष्ट्रपति जी का पद खाली नहीं रह सकता है। 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन करके उनका पद को भरना जरूरी रहता है। प्रश्न यह भी पूछता है कि संसद का एक अभिन्न अंग कौन होता है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रपति होते हैं संसद का एक अभिन्न अंग। और प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।